आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है आवाज अड्डा, जहां हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है आज कसम तेरी कसम। सब संविधान की कसम खा रहे थे। 2 दिनों तक संसद में शानदार बहस चली। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया, गहरा जवाब दिया और एक नई डील राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच में बातचीत की। मैं और तुम की लड़ाई नहीं, हम के तौर पर बात करें, ये संदेश देने की कोशिश की। क्या है इसके पीछे इरादा, क्या है इसके पीछे राजनीति, इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय सिंह मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। ये भाषण, क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री का नहीं, एक राष्ट्र नेता का था और उन्होंने एकता की, एकजुटता की, संवाद की और एक नई डील भारत के लिए तलाशने की और साथ में काम करने की बात कही है आज। संजय जी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही किया जैसा आपने बताया, लेकिन क्या देश में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि गृह मंत्री जी के माध्यम से कोई और दूसरा संदेश देना चाहते थे? जो राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा जो कि 125वीं जन्मशती वर्ष हम मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनको कि कांग्रेस की वजह से पहचान मिली, उनकी क्षमता को सम्मान मिला और संविधान सभा में उनको अगुवा बना करके संविधान की रूपरेखा बनाने का, उसे गढ़ने का उनको अवसर दिया गया। आज उन्होंने इस देश में ऐसा संविधान दिया जिससे कि आज 65-66 साल में हमारा देश एक मजबूती के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों में समानता, समरसता और सब अपने धर्म भाव संभाव को एक साथ रख करके इस देश को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। लेकिन जो एक सेकुलरिज्म का एक मिसयूज हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक संकेत दिया जो बड़ा कंफ्यूजन इस देश में लाएगा। आज जो तमाम सारी दिक्कतें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आज देश के बहुत साहित्यकार, कलाकार, ये आएंगे उस बात पे, जो बहुत सारी कुछ दिनों आएंगे संजय जी उस बात पे। वो जो एक संदेश जो गृहमंत्री के भाषण से संदेश हुआ, वो थोड़ा हमें कंट्राडिक्टरी लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही। आइए इस पर जवाब लेते हैं जयनारायण जी का। सर, जो गृहमंत्री जी ने कहा और गृहमंत्री ने कहा है, छोटी बात नहीं है उसमें, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो कंट्राडिक्शन है और कंफ्यूजन है और ये इरादे के साथ है, ऐसा संजय जी का कहना है। जयनारायण जी, आपका पहला कमेंट। देखिए, कंफ्यूजन तो संजय जी ने नहीं था, वहां भी खड़ा कर दिया। आखिर करके जाके पूरी बहस जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक ऊंचाई पे आकर जो बात शुरू की और राष्ट्र के समक्ष रखी, मैं मानता हूं कि अगर संजय जी इन्होंने जो कहा अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः की बात जो कही, उससे लेकर भारतीय संस्कृति के जो मूलाधार है, जो ये संविधान के भी मूलाधार है, उसकी बात कही, तो आप दोनों को जोड़े तो ये बात कहीं न कहीं आपको आपकी जो शंकाएं हैं और आप जिस पूर्वग्रह से पीड़ित है उसका एक हद तक जवाब दे देगी। और मैं नहीं मानता कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने बात देश समक्ष रखी है वो इतने नीचे के स्तर पे लाने की जरूरत है या उसका जवाब देने की जरूरत है जो कि आप सोच रहे हैं और आप जानबूझ के कहीं न कहीं इसमें कहीं संशय की एक लकीर खींचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही वो हमारी संस्कृति से सुसंगत है। ये वो देश है जहां ये हम बात मान के चलते हैं। अब नारी सम्मान की आप बात करो तो उन्होंने कहा यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवताः। उन्होंने जब भावना की बात की तब इन्होंने बोला काम ये दुख तप्ता नाम, यानी कि हर एक के उत्थान की बात कही, सबके साथ जुड़ के उनके सबके उत्कर्ष की बात कही और उन्होंने कुछ बातें गरीबों के लिए भी कही जो अभी संशोधन होने वाले हैं और सदन के समक्ष आने वाली है। तो मैं मानता हूं कि आज का प्रधानमंत्री का भाषण प्रधानमंत्री का नहीं, उन्होंने जो भावना व्यक्त की कि ये संविधान आई या यू से उठकर ऊपर उससे हट करके भाषा में बात करने का सबके लिए डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी कब लोकशाही, कब सही मायने में लोकशाही होती है? जब लोकशाही
में जिस लोगों के लिए हम बात करते हैं, जो संविधान का आत्मा है, वो आत्मा जब खुद अपने आप को तराश लेता है और खुद अपने आप बात करने के लिए सक्षम हो जाता है, वही सही मायने में लोकशाही है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, वो सही मायने में लोकशाही तभी सफल होगी जब हम ये भावना, वी की भावना से बात करेंगे, वी द नेशन की बात करेंगे। तब मैं मानता हूं कि ये भावना जो प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे समक्ष रखी है, बहुत ऊंची बात कही है उन्होंने। संजय जी माफ करना, मैं आइंदा किसी के मत का खंडन नहीं करता, मगर आज मुझे कुछ दुख हुआ है आपकी बात सुन के। आप बहुत आदर रखता हूं आपके लिए, मगर आपने इसको फिर कहीं न कहीं संशय के दायरे में लाने की, कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी के दायरे में लाने की बात की। मैं मानता हूं कि आज के दिन न की होती तो अच्छा होता। जी रामकृपाल जी, एक बात अभी जयनारायण जी की आपने सुनी कि आज के दिन हमको इसमें विवाद या कंट्राडिक्शन या पॉलिटिकिंग नहीं देखनी चाहिए, और कुछ लोगों का यही कहना है, विपक्ष तो ये कह ही रहा है कि संविधान तो बहाना है, इरादा आपका कुछ और है। आप इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए मेरा संजय जी, मैंने संजय सिंह की भी बात सुनी और व्यास जी की बात सुनी जी। ये लोग ठीक है अपने अपने जगह पर होंगे। मैं अगर अपनी टिप्पणी करूं तो मैं कहूंगा कि कल भी जो शुरुआत हुई वो भी अचरज वाली थी और आज का समापन भी अचरज वाला था जी। कल राजनाथ जी से मुझे खुद मैं सुन रहा था पूरी तरह से, और जब उसका जिस तरह से राजनाथ जी ने सेकुलर और उसके प्रियम्बल पर जिस तरह से बहस छेड़ी, मुझे खुद अचंभा लगा था कि ये अनावश्यक डिबेट आज इस तरह से क्यों हो रही है। और आज जो मोदी जी को जिन लोगों ने सुना होगा, वो एक पहली बार मुझे लगा कि एक मुखिया जिसमें सुनने और सहने की उदारता आ गई है, और जो ये है कि अगर आप पुट यू बिफोर आई जी। मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही जो उन्होंने कहना चाहिए था, लेकिन आज उन्होंने कहीं भी उत्तेजना, कहीं भी उस तरह की कोई चीज नहीं थी। इनडायरेक्टली उन्होंने सारी बातें भी कह दी, जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर के उन्होंने जो कहना था वो भी कह दिया, और अंत में जाते जाते उन्होंने यह भी कह दिया कि इतने इम्पोर्टेंट गरीबों मजलूमों के लिए जरूरी बिल संसद में है जो आएंगे। तो आगे की उन्होंने एक और भी बात रखी कि ये जो है देश हित में है, और यानी सहयोग का एक तरह से माहौल भी, सहयोग का एक माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश की, अपनी बात भी कह ली। मैं एक संजय जी एक लाइन कहूंगा, आज की बात में वो बात भी कह गए, ये लहजे का करिश्मा हो कि आवाज का जादू, बात भी कह गए, तीर भी चला गए, और किसी का दिल दुखे ऐसे कोई कारण नहीं मिले। इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा। आज की स्पीच बहुत ही अच्छी रही, बिल्कुल, और आगाज अच्छा नहीं हुआ था, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। वेणु, आज उन्होंने एक बात कही, अभी तक जो इसके पहले का माहौल था वो था एनडीए की तरफ से कि ये 65 साल हो गए जिसमें 40-45 साल कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने क्या किया। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात दोहराई और कहा कि लाल किले पर भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सभी प्रधानमंत्रियों का इस देश को चलाने में, बनाने में, बढ़ाने में बड़ा भारी योगदान है। हम सबको पता है कि जीएसटी पर अब कांग्रेस का समर्थन लेना है, ठीक उसके पहले एक सहमति का, एक दोस्ताना संबंध का, एक कंसिलिएटरी टोन उन्होंने सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको अभी तुरंत बात करनी है। और संसद में जैसा कि उन्होंने कहा कि दूसरे बहुत सारे काम है जिसका संबंध गरीबों से है, वो बिल पास करवाने हैं। आपको लगता है कि आज अंबेडकर और संविधान की बात करते करते विपक्ष के साथ अपना जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच हो सकता है वो दिखाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने? संजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी की जो 125वीं जो उनका जो सेलिब्रेट हो रहा है पार्लियामेंट में, उसको यूज करके उन्होंने अपना ही पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और ये पहला सबसे बड़ा कंसिलिएटरी पॉलिटिक्स, कंसेंसुअल पॉलिटिक्स मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री की तरफ से। पिछले 1 साल या 8 महीने में ये पहली बारी इतनी जोरों की जो ये आया है। और संजय, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, उन्होंने नेहरू को 2 बारी उनकी तारीफ करी। एक बारी राधाकृष्णन जो हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनके
कोर्ट के थ्रू करी, और उसके बाद राम मनोहर लोहिया के जरिए, वो भी एक पार्लियामेंट्री, एक कंसेंसुअल पॉलिटिक्स का, कि किस तरह राम मनोहर लोहिया ने जब नेहरू को आंकड़े दिखा के आलोचना करी तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि, और कद दिखाया कि मैं आपसे कैसे असहमत हो सकता हूं, आप तो आंकड़े दिखा रहे हैं मेरे को जी। तो और तीसरी बात संजय, नेहरू को प्रेज किया, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ इशारा है, और सोनिया गांधी जी का भी नाम लिया बीच में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लिया, जो देखिए, इसीलिए देखिए इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर संजय सिंह, आप जानते हैं कि नेहरू का नाम बीजेपी के लोग लें, ये बड़ा मुश्किल काम है। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया, उनका जिक्र किया, सभी प्रधानमंत्रियों को बहुत अच्छा काम करने के लिए अपना धन्यवाद जाहिर किया। पिछले दिनों के जो भी कर्कश वाद विवाद रहे होंगे, यहां से प्रधानमंत्री एक नए सिरे से एक वार्म शुरुआत कर रहे हैं। इसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, आप संजय जी अच्छी बात कर रहे हैं। अभी रामकृपाल जी ने भी कहा, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको आश्चर्य हुआ कुछ चीजों से। हमें तो आज के इस डिबेट के टॉपिक पर ही बड़ा आश्चर्य है। ये सही है कि ये दुनिया का इतिहास अगर देखा जाए तो इस 65-66 सालों में बहुत सारे देश प्रजातंत्र देश थे, नादिर शाह बन गए, बहुत सारे डिक्टेटर बन गए, और बहुत सारी ऐतिहासिक बदलाव आए। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ, हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन दिया, जो आज जिसकी प्रशंसा दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं जी। आज डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अभी तक प्रूव हो रहा है। और तमाम सारी, चाहे किसी भी तरह की सरकार रही हो, ज्यादा दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, और जो संविधान की इस प्रमुख भूमिका है कि हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, लोगों का, जनता का ही अधिकार कि वो सरकार अपने आप खुद चुने, जनता स्वयं किसी भी जाति, धर्म, भाषा को अपना सकती है, प्रचार कर सकती है, इन सारे मौलिक अधिकारों को बल मिला। आज संविधान की प्रतिबद्धता को एफर्म करने के लिए आज ये चर्चा हो, ये थोड़ी आश्चर्य की बात लगती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने शायद हमारे नेता सदन राज्यसभा के जेटली जी का, अरुण जेटली जी का भाषण पता नहीं सुना कि नहीं सुना। उन्होंने तो जर्मनी तक का उदाहरण दे दिया कि जर्मनी में कैसे कैसे हुआ, सटल वे में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना उन्होंने लगा करके भाषण दिया। इसका मेरा कहना केवल इतना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हर तरह से, हर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा, सब कांग्रेस की प्रशंसा, सबको बराबर से उन्होंने कहा, हमारा आइडिया क्या है लास्ट में वो भी बताया। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कुछ बोला, अरुण जेटली जी ने कुछ बोला, और आगे और तमाम सारे नेता जो कुछ बोलेंगे, इसका राजनीतिक क्या मतलब निकलता है? हमें लगता है कि आज जो बिहार में रिजल्ट आया, जो दिल्ली में रिजल्ट आया, जो मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, इसका असर जरूर पड़ा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपने मौलिक स्वरूप को नहीं छोड़ेगी सेकुलरिज्म के लिए, इस देश में सबको इकट्ठा रखने के लिए, आज मैं चाहता हूं कि तमाम सारे संदेश उन लोगों को मिले हैं, उनमें भी कहीं न कहीं आगे एक रूपता लानी पड़ेगी, नहीं तो उनको हर जगह, हर स्टेज पर नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, जयनारायण जी, आप बुरा मत मानिएगा और ये मत कहिएगा कि मैं थोड़ा सा स्तर को नीचे गिरा करके ये सवाल पूछ रहा हूं। अचानक ये कहना कि ये बीफ वाला तो कानून बना हुआ है, भारत के विधान में है, तो हम इसको लागू ही तो कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि दरअसल इच्छा ये है कि संविधान पर, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकसभा में नहीं जनसभा में बहस होनी चाहिए, संविधान पर एक लंबी चौड़ी बहस चाहिए, क्योंकि इस देश का जो प्लूरल अप्रोच है, इस देश का जिस आत्मा को हम समझते हैं उसको रीडिफाइन करने का काम, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी बात नहीं हो रही है, फिर उस चीज को सामने डिबेट में लाने का काम, ऐसे जो लॉन्ग टर्म इरादे हैं बीजेपी के, उसको पुश करने के लिए इस आयोजन को चुना गया है और उसी का रास्ता खोला गया है। आने वाले दिन बड़े बड़े घटनाक्रमों के होने वाले हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए संजय जी, किसी भी लोकशाही प्रक्रिया में जन सामान्य के साथ बहस किए बिना और उनको विश्वास में लिए बिना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, हम जिसकी आत्मा है
वो आत्मा को जब तक नहीं छूते तब तक आज तक हमारे संविधान में 100 के करीब आज संशोधन हुए हैं। और ये हर संशोधन एक मकसद से हुआ ये नहीं मैं कहूंगा, मगर कुछ संशोधन मकसद से भी हुए हैं कि जिसमें एक राजनीतिक मकसद भी हो और राजनीतिक मकसद की पूर्ति के लिए भी वो संशोधन किए गए हो। तो मैं मानता हूं कि अगर ये फार्म का उपयोग राजनीतिक हेतुओं के लिए भी संविधान में संशोधन करने का हो सकता है, तो जन सामान्य के साथ कुछ मुद्दे जो इनको स्पर्श करते हैं, जो इनके लिए हैं, इनकी खुशी के लिए, इनकी कल के लिए हैं, इनके आने वाली प्रजा के लिए है, तो उनके साथ जो स्टेक होल्डर्स है, प्राइम स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए बहस होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि घबराते क्यों हैं हम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयनारायण जी। मैं यही बिल्कुल, मैं सिर्फ ये जो जयनारायण जी बिल्कुल आप अपनी बात कहिएगा, मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं यही समझना चाहता हूं कि दरअसल ये जो हुआ है 2 दिनों का आयोजन, उसके पीछे इरादा आप लोगों का संविधान में कुछ मूलभूत, कुछ बहुत बड़े परिणाम जिनसे निकले, अच्छे बुरे की तो बहस होगी, लेकिन कुछ बदलाव करने का आप लोगों का इरादा है, ये झलक हमको साफ मिलती है कि नहीं? देखिए, ये झलक आपको मिल रही होगी क्योंकि थिंकिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर सरकार ने बदलाव करने का प्रयत्न भी किया है कहीं न कहीं, तब तो जाके करीब 100 से करीब संशोधन हुए हैं। तो ये कहना अभी से किसी भी बात को लेकर कोई आशय का उसमें प्रत्यारोपण करना, मैं मानता हूं कि उचित नहीं रहेगा। यथोचित समय पे यथोचित रामकृपाल जी चर्चाएं होती रहेगी। जी रामकृपाल जी, इसमें कोई आशय देखना या इरादा देखना ये उचित नहीं होगा, खुली बहस होनी चाहिए। आप मानते हैं कि जयनारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें हम लोग इंटेंशन न देखें? सवाल बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। संजय जी, बॉलीवुड की फिल्में वही चलती हैं जिसमें सपने होते हैं, हकीकत नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड का डायरेक्टर जानता है कि सच्चाई वाली चीजें दिखाओगे तो जनता नहीं आएगी। सपने दिखाओ, 3 घंटे में लावारिस लड़का करोड़पति बन के निकल जाता है। इसलिए वोट बैंक के लिए अपने वोट बैंक को सब लोग लगातार सींचते रहते हैं और उस वोट बैंक को पास रखने के लिए कुछ ऐसे सपने दिखाइए जो कि उनको भी पता है कि कभी नहीं होने वाला है। जयनारायण जी, ये मुद्दे की बात कि देखिए, मूल बात ये है, सुनिए जयनारायण जी, रामकृपाल जी, जयनारायण जी, मूल बात यह है कि देखिए, राजनीति में लोग चुनाव की सफलता के लिए रामगोपाल जी को जी नहीं, देखिए एक बात समझिए, 2 चीजें हैं इसमें। रामगोपाल जी की बात के साथ मैं अंशतः सम्मत हूं, क्योंकि वो ही नेता, सच्चा नेता कहा जाता है who is able to create hope in people। अगर डिस्पेयर पैदा करने वाला, रोने धोने वाला नेता नहीं हो सकता। मगर रामगोपाल जी को मैं बहुत नम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश की चिरकालीन जो याद रहने वाली फिल्में हैं, दाग से लेकर कई फिल्म सत्यजीत रे की ऐसी है जो कोई सपने नहीं दिखाती है। रामगोपाल जी क्या बात कर रहे हैं आप? सपने नहीं, देखिए जयनारायण जी, जब जरूरत होती है जयनारायण जी, एक मिनट सर, रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, उसका सवाल ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट जयनारायण जी, ये बीजेपी का मूल एजेंडा अपने वोट का जनाधार बढ़ाने का है, उसके लिए ये टूल की तरह से इस्तेमाल करने का इरादा है, कोई गलत नहीं है सर, ये मान लीजिए। संजय जी, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करके पूछता हूं कि आप मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए इस देश में, एक राजनीतिक पार्टी का, इस देश में नहीं विदेश में भी बता दीजिए, कि जिसका इरादा अपने आप को अल्बास्ट्रोस मेंटालिटी से किल करने का हो और अपना जनाधार नहीं बढ़ाने का हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ईमानदारी की बहस कर रहे हैं संजय जी। क्या गलत बात? संजय जी बिल्कुल होता है। संजय सिंह जी, बिल्कुल लेजिटिमेट काम है कि आप अपना काम और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इसमें हम पाखंड क्यों करें? हम कर रहे हैं ये काम। जयनारायण जी इस बात को बहुत संजीदा ढंग से, बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं और आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा अगर पुश कर रहे हैं तो। संजय नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा हल करते हैं, उसे बढ़ाने का, वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपनी लोकप्रिय जन
के समर्थन की, जन के लोगों के भले की, हर काम उन स्कीमों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर पॉलिटिकल एजेंडा हो, वहां जहां पर संविधान से जुड़ी बातें हों, जहां पर उन डिस्कशन हो रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर का, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के त्याग का, उनके तमाम सारे संघर्षों का, आजादी की लड़ाई का, उसमें और संविधान की बात के बहस में आज पॉलिटिकल बातें की जाएं, ये कितनी उचित है, ये अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा कुछ हो, गृह मंत्री जी की भाषा कुछ हो, और हमारे अरुण जेटली जी की भाषा कुछ हो, तरह तरह की चीजें कह करके आज ये कैसे समाज को एक करने का, समाज को जोड़ने का, समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने का कैसे इसका परिणाम निकाल सकते हैं। एक लाइन है, हमने हालात बदलने की दुआ मांगी थी, हालात बदले तो हमें आज डर लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि आज ये मौका क्या था कि हम संविधान के बारे में डिस्कस करें और उसके बारे में प्रतिबद्धता के लिए बात करें। आज प्रतिबद्ध देश है, प्रतिबद्ध संविधान में रहने वाले सभी लोग हैं। आज बहस और बदलाव प्रूव हो चुका है। आज संविधान पर बहस और बदलाव के संकेत आते हुए आपको आप बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं। वेणु, आप कुछ कह रहे थे। संजय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो रामकृपाल जी कह रहे थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो कल राजनाथ कुछ बोल रहे थे और आज मोदी जी बिल्कुल एक दूसरा किस्म का एक ट्यून गा रहे थे। तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये हमेशा संघ परिवार में देखा गया कि अलग अलग जो ब्रांचेज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करती हैं। जैसे संजय, आपने देखा होगा बिहार में इलेक्शन हारने के बाद आप और हम स्टूडियो में थे, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि राज्यसभा में उनको जब मेजोरिटी मिलेगी तो ये सारे विवादित मुद्दे जिसका संविधान से लेना देना होगा 370 वगैरह, वो लाएंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स है। तो संजय, ये जो आज जो मोदी जी का स्पीच था, ये मैं मानूंगा एक टैक्टिकल रिट्रीट और टैक्टिकल जहां तक इमीडिएट पॉलिटिक्स को जहां तक इमीडिएट पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म, बिल्कुल इमीडिएट पॉलिटिक्स को जहां तक कंडक्ट करने का सवाल है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक पॉजिटिव आउटरीच और एक कंसिलिटरी टोन दिखाया है, जो एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान है। इसी तरीके से इस देश की जो हार्ड राजनीति है, जो बिल्कुल कठोर सड़क वाली राजनीति है, उस राजनीति के लिए वो तो लंबा इनका चलेगा। राष्ट्र या संविधान या गरीब या लोकतंत्र या संविधान, ये सब तो बातें हैं, लेकिन मूल इरादा पॉलिटिक्स करने का है। ये जो डिबेट हुई है, ये हार्ड पॉलिटिक्स की एक नई गंभीर निर्णायक शुरुआत है। यही हमारा कंक्लूजन है। सभी मेहमानों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।